की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं सदी के महान संत सिंहासनासीन धर्म के सदगुरु महर्षि नहीं प्रभंस जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, सोमवार। इसे शुरुआत की बात करते हैं दिन से। अभी अभी श्री रामचरितमानस सारसतिक का पाठ हुआ। हम लोग सुन रहे थे सुंदर कांड से। कुछ आगे की भी चर्चा हुई, परम भक्त की भी चर्चा हुई। परम भक्त अगर कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, तो यह विचारना, यह सोचना कहां से हो रहा है, हम आप अभी विचार करेंगे। हनुमान जी लंका चले आए और मुआयना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लंका घूम रहे हैं। घूमते 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 आए एक जगह, राम नाम लिखा हुआ था, वहां आए तो उनको लगा कि लंका में राम नाम। तो वहां जब वो गए तो उन्होंने देखा कि ये एक महात्मा का घर है। वह था रावण का छोटा भाई विभीषण। उनसे मिल करके उन्होंने माता सीता का पता लगाया। पता जानने पर वह माता सीता के पास गए। अभी वो ऊंचे वृक्ष पर ही एक डाल पर बैठे हुए थे और माता का दृश्य देख रहे थे वो, कि माता कितनी दुखी है। और क्या देखते हैं अजूबी चीज, उधर रावण बहुत गुस्से से तलवार लेकर के आ रहे हैं और वह तलवार उठा करके माता पर वार करना चाहते हैं। तो तभी क्या होता है कि मंदोदरी रोक लेती है। हमारे भक्त परमवीर हनुमान सोचते हैं कि जैसे ही वह तलवार का वार करेगा, तुरंत मैं जाकर के उनको भी मैं मार दूंगा। उनका इतना सोचना था, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम देखिए कैसे किनसे काम कराते हैं। वह हनुमान जी रोकते और यह रुकवा दिए, मंदोदरी से रुकवा दिए। ये देखिए प्रभु का काम किनसे करवा लेते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर आपने किनसे काम करवा लिया और मुझे बचा लिया, जरूर कोई कारण रहा होगा। फिर देखिए ये जो है, हम लिए चलते हैं बाग में। इससे पहले एक चर्चा आई कि त्रिजटा स्वप्न देखी है। तो क्या स्वप्न देखी है? तो त्रिजटा ने स्वप्न में देखा
कि हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया। ये चर्चा करती है, हनुमान जी सुन लेते हैं। ये तो कहते हैं कि बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रभु ने तो ऐसा करने के लिए तो कहा नहीं है, ये कैसी बात हो गई। इसके बाद हम आपको बाग ले चलते हैं, वहां से उतरते हैं वृक्ष से नीचे। सारी बातें माता से होती हैं। माता को पता लग गया कि नहीं, मेरा ही आदमी है, भगवान श्री राम का भक्त है, यह दूत है उनका। बहुत प्यार से माता बोलती हैं। उसके बाद ये प्रार्थना करते हैं हनुमान जी कि माता मुझे भूख लगी है। हर एक पल में कहीं न कहीं कोई राज है। परब्रह्म परमेश्वर के भक्त को भूख क्या, माता से आदेश मिल जाता है कि जाओ बेटे, बाग बगीचा है, फल खा लेना। वहां गए तो फल भी खाते हैं और वृक्ष भी उखाड़ उखाड़ करके फेंकते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं डाल को। यह नहीं कि हनुमान जी उद्दंड थे, इसको का भाव कहीं नहीं लाइए। इसका कारण था, इसका कारण यह है कि हनुमान जी कहां जाना चाहते हैं, ऐसे तो कहीं प्रवेश नहीं कर सकते वो, लेकिन ये जहां जाना चाहते थे, देखिए वैसा ही हुआ। पता चला रखवालों को कि कोई जो है सो तोड़ फोड़ कर रहा है। सामने देखा तो उनको जो है सो रगीत दिया, भगाया। एक अनुज पुत्र था रावण का, अक्षय, उनको भी जो है मार दिया हनुमान जी। तब आए रावण का परम वीर बेटा मेघनाद, और इनको साधारण फांस से तो बनते नहीं, ब्रह्म फांस से इनको बंधाया। ब्रह्म फांस तो काट सकते थे हनुमान जी, लेकिन इन्होंने आदर किया, ब्रह्म फांस का आदर किया और अपने को बांध लिया उसी में। और गए तो उनको राज दरबार ले जाया गया। आप बहुत खुश हैं हनुमान जी, किन्हीं को मान लीजिए बांध ले कोई, चारों ओर से दुश्मन रहे तो खुश होगा, लेकिन परमवीर हनुमान जी बड़ी खुश हैं। गए राज दरबार, वहां तो बहुत तरह की बातें हो रही है। सभी कोई इनको चुटका चुटकी कर रहे हैं, कोई तो कमर में, कोई कहीं गुदगुदी भी लगा रहे हैं, कोई तो ठेला भी ठेल रहे हैं, किसी सूरत से कर रहे हैं। जितना मजा आ रहा है मजा ले रहे हैं राक्षस सब। ये तो कुछ नहीं, ये तो और आनंदित हैं हनुमान जी। और तब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो। इन्होंने परिचय दिया। परिचय इतना बढ़िया इन्होंने दिया कि रावण का क्रोध तो और उबल गया। क्रोध तो था ही, और उसमें घी डाला गया आग में, क्रोध और बबल गया। उन्होंने सभा को देखते हुए कहा कि इस दूत को मृत्यु दंड दो। तो वहां विभीषण जी भी थे, वो प्रार्थना करके उठे कि भ्राता जी, दूत को मृत्यु दंड नहीं दी जाती है, इनको दंड देना ही है तो कुछ और दंड दीजिए। तो निर्णय हुआ कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए, घी और कपड़े का एक भिंगा करके घी में कपड़े को और ये लपेट दिया जाए और आग लगा दिया जाए। और जब यह लौटेगा, रावण कहते हैं कि ये जब लौटेगा अपने प्रभु के पास, अपने मालिक के पास, तब देखेगा कि ये पूंछ गायब है, पूंछ कटा जो है सो ये हो जाएगा। और उसके बाद तब
वो आएगा और दर्शन तब होगा। उछल उछल करके हनुमान जी चढ़ते चले गए महल पर, चढ़ते चले गए और महल जल जल करके ढहता चला गया। सोने का था, पूरा लंका सोने का। कथा बहुत है कि सोने का कैसे लंका नहीं लंका, वो तो और की बात, पाठ पर भी बात होगी और भी बात होगी। पूरे लंका उछल उछल करके हनुमान जी जला दिए और अंत में वह कूद गए समुद्र में और बुझा लिए अपना, पूंछ तो जली नहीं। फिर माता से कहते हैं कि मां अब मैं चलूंगा। मैं विशेष उसमें नहीं लिया कि मां को मुद्रिका दिया, ये दिया, कहा बहुत विशाल घटना हो जाती, लेकिन घटना ये देना है हमको पाठ के अनुसार। उसके बाद हनुमान जी जब आए तो उनको ये लगा कि प्रभु देखिए किस सूरत से काम कराते हैं। त्रिजटा ने सपना देखा और लंका जलाने की बात मैं सोचता भी तो कहां से कपड़ा लाता, कहां से तेल घी लाता, कहां से मैं दिया सलाई लाता जो जलाता। ये प्रभु ने रावण से करा दिया। देखिए प्रभु की बात, किनसे करवाते हैं क्या काम, ये महत्ता देखिए प्रभु की। हम आप समझते हैं अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन प्रभु पर जिनका ख्याल है सारी चीज प्रभु कर डालते हैं, भले ही हम ना समझें कि प्रभु कराते हैं। प्रभु हर चीज करा लेते हैं। उसके बाद की घटना तो आगे बढ़ी जाएगी तो और भी बात होगी। परम भक्त की बात, एक दक्षिण भारत में नामदेव जी करके एक संत हुए। उस संतों में शुमार हैं नामदेव जी। नामदेव जी इतने बड़े भक्त थे कहा नहीं जाए, इसीलिए संतों में शुमार। वो काम क्या करते थे बताते हैं, अत्यंत गरीब थे, कपड़ा बीनते थे, कपड़े की सफाई करते थे, अब कपड़े को रंगते भी थे, यही उनका काम था। और उनको ले जाकर के मार्केट में, बाजार में वह देते थे, बेचते थे। कभी कभार लागत से 2 पैसा ज्यादा मिल जाया करता था। तो इस बार उनकी पत्नी ने कहा कि जल्दी मार्केट जाइए, बाजार जाइए और कपड़े को बेच आइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग तो किसी सूरत से रह जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे। कहा ठीक करती हो, चलिए। 2 चादर उनके पास था, चलिए बाजार गए। जहां वो बैठते थे देखा कि यहां तो कोई आते नहीं है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए। घूमने लगे। एक जो है व्यक्ति कराह रहा था, ठंड का समय था, करा रहा था और कहा कि भाई मेरे तरफ भी देखो, ये चादर मुझे दे दो, भगवान भला करेगा, मैं बड़ी कष्ट में हूं। ये गए उनके पास, संत हृदय के बारे में बहुत सारी बातें सुने तो पिघल गया संत हृदय और वो वहां गए, एक चादर उनको उड़ा दिया। फिर उनकी कपकपी नहीं गई, दूसरा चादर भी उनको उड़ा दिया। अब तो पैसे मिले नहीं,
राशन आए कैसे? छोटा छोटा बच्चा घर में। पत्नी बोली थी कि आप छोटे छोटे बच्चे को देखिए, वो चलेंगे कैसे, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे? बड़े लोग तो किसी सूरत से रह जाएंगे। उधर कुछ नहीं सोचे, वो दे दिए और वो चले। चलते चलते घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक घर आ रहे हैं, ख्याल फिर जो है सो हो गया कि वो तो बोली थी राशन के लिए, तब राशन तो है नहीं, हुआ नहीं, अब कैसे क्या होगा? तो ये गांव के बहुत बाहर में एक पीपल का, बहुत मोटा पीपल का पुराना वृक्ष था। बहुत बढ़िया साफ सफाई भी वृक्ष के नीचे थी। वहां वो बैठ गए और कहते हैं कि प्रभु ये कैसी लीला है। पत्नी तो बोली थी कि ये चादर से आप लेते आएंगे, खैर जैसी आपकी मर्जी। वो कृष्ण को पुकारते थे, शाम को पुकारते थे। तो कहा जैसी मर्जी, और फिर वो बैठ गए ध्यान मग्न की। जैसी कृपा, सब तो आप करने वाले। इधर जो है एक व्यक्ति आया नामदेव जी के घर, और उनका छिटकिनी झकझकाते हैं। कहा माता दरवाजा खोलो। तो खोलने के बजाय वो कहती है कौन हो जी, तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या दूं? अब तो हैरत में पड़ गए। जो दरवाजा खटखटा रहे थे हैरत में पड़ गए। घर में कुछ नहीं, लेकिन देने का भाव कितना जो है सो प्रबल है कि वह देने के लिए तैयार है, और घर में है कुछ नहीं। ये देखिए कैसी बात। ये भाव हम लोग तो चिढ़ जाते हैं, ऐसा है, लेकिन उनका देखिए माता का। तो ये कहते हैं कि माता दरवाजा खोलो। कहा बोलो तुम कौन हो, तब मैं दरवाजा खोलूं? कहा मुझे हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, मैं गुरुदेव का सामान लेकर के आया हूं। तो कहा बोली तो पहचानी नहीं लगती है। कहा माता दरवाजा तो खोले, बहुत सारा सामान है, राशन है, मुझे देने हैं। वो दौड़ के चली आई, इसलिए कि राशन की बात तो बोली ही थी कि राशन लेकर के आइएगा, और घर में जरा भी राशन नहीं था। दौड़ के आई, किवाड़ खोल दी, सारा राशन अंदर होने लगा। अब इतना राशन अंदर पहुंचाया कि जो रहने वाले थे उनको लगा कि हम लोग कहां बैठे, कहां सोएं। ये देखिए ये हो गई। जिनके पास एक मुट्ठी अनाज नहीं हुआ, अब रहने के लिए लगता है कि हम लोग कहां बैठेंगे। अंत में माता बोलती हैं कि कहां है गुरु, तुम्हारे कहां हैं? कहा हम लोगों को आगे कर दिए, वो पीछे हो गए, और भी सामान आ रहा है। कहा अब उनको आने दो, तभी सामान देना। जब वो जाने लगे, फिर पूछती है माता कि बोलो गुरुदेव कहां है? तो कहा बाहर में जो एक पीपल का वृक्ष है वहीं पर वो बैठे हुए हैं, आसन लगा करके बैठे हुए हैं। तो माता ने समझा कि वो थक गए होंगे, बैठ गए, आइनों को भेज दिए। अब अंधेरा हो चला था, तो कुछ बड़े आदमी, कुछ बच्चे भी अब चले साथ में उनको लाने के लिए, कि अंधेरा हो गया है। तो गए वहां। अब इन लोगों को देख करके नामदेव जी ऊपर नीचे कर रहे हैं कि हाय हाय, हम तो मार्केट गए, बाजार गए, कुछ राशन ले नहीं पाए, और ये आया है, अब कैसे क्या करें? ये लोग जरूर जो है सो खोजते खोजते मेरे पास आया है, चूल्हा नहीं जला होगा।
जब ये पहुंचे तो ये लोग देखा कि बड़ी खुशहाल बच्चा है। जो बड़े लोग हैं वो भी बड़ी प्रसन्नचित्त है। कहा कि बड़ी प्रसन्नचित्त हो। कहा कि हाँ, आप इतना अंधेरा कर दिए। आपके जो आदमी थे वहां जो गए बहुत सारा सामान दे गए, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर हैं। तो हम लोग सोचे बड़ी थक गए, लेकिन अंधेरा हो गया था, आप आते कैसे अकेले? तो हम लोग चले आए आपको लेने के लिए। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं, वाह परब्रह्म परमेश्वर प्रभु, वाह कृष्णा, तुम्हारी लीला अपरंपार है। वहां से वो आए और जब देखा तो आंखों से नामदेव जी के आंसू को प्रेमास्त्र थे, प्रेम के आंसू वो बहने लगे कि परमात्मा, ये मैं कब चुकाऊंगा जो आपने ये कर दिया? ये मैं कब चुकाऊंगा? सोचिए, इतने बड़े ऋषि अब फिर भी कहते हैं कि मैं कब चुकाऊंगा। अरे उन्हीं का तो फल है जो कि परमात्मा स्वयं आकर के सारा चीज भर दिए। आप फिर भी ये कहते हैं कि मैं कब चुकाऊंगा। हम आपकी दशावेश की रहती नहीं है, और हम आप याचना के रूप में हरदम रहते हैं। जो नहीं मांगते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, वह स्वयं हो जाता है जब हम कुछ करेंगे। तो साधना पर कुछ बोलते हुए हमारे भाई सब सारी बात बोल देते हैं कि साधना किए बिना कुछ होता नहीं है। हम करेंगे तभी फल पाएंगे। किन्हीं ने फल पाया वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ऐसा कभी कुछ होगा भी नहीं। करने के लिए यह नहीं कि अब कल करेंगे, कल के बारे में यह सोचना छोड़ दीजिए। पल पल वह समय निकल रहा है, पल पल अगर हम लोग वह रटते रहेंगे, उधर ध्यान रहेगा, तो बात बनेगी, बनती जाएगी। हम लोग यह देखना चाहते हैं कि कब आंखों के सामने हम कुछ देखें। परमात्मा उस सूरत से नहीं है। परमात्मा हम लोगों का बहुत भला चाहते हैं। इन आंखों से किसी ने परमात्मा को देखा नहीं है, और जिस किसी ने इन आंखों से देखा है वह भी परम पुरुष ही हुए हैं। तभी साधारण मानव की बुद्धि की बात नहीं है कि वह देख सके। सभी कोई एक एक क्षण हम आप सभी मिलकर के उस ओर अगर चलें तो वह बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी बात नहीं है कि संतों ने ये बात कही है। सारी चीज उन्हीं की बातों पे कह रहा हूं, अपनी तो कुछ है नहीं, उन्हीं की बात। ये प्रवचन मेरा नहीं है, ये तो परवचन मेरा है। महात्मा ने कहा, उसी की बात को दोहराया। आप घर ही में देखें, कोई काम पड़ा हुआ है स्वयं हो जाता है, करना ही पड़ता है। अगर हम ना करें तो पानी की बात ही नहीं होती, नहीं होगी, हमें करना ही पड़ेगा। भक्ति की बात तो बहुत है। समय भी एक कांटे पर दिखा रहा है। हम आप इस पवित्र स्थल पर जो आते हैं, पवित्रता बनी रहे। परमात्मा से हम सबों की विनती है, और परमात्मा सामने सबों को देख रहे हैं। परमात्मा के चरण में रह करके हम लोग सारी बात करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, विनती भी करते हैं, और यह ललक नहीं रहे कि हमको मिले, हम पाए तो कभी नहीं होगा। वह स्वयं हो जाता है।
तो आइए अब इस पाली में इतने ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।